मैथ 212 का पहला लेक्चर है। इसमें आप लोगों को मैंने बुक्स के बारे में बता दिया कि आपने मैथमेटिकली मेथड की बुक लेनी है बाय एस एम यूसुफ। एस एम यूसुफ इसके राइटर का नाम है और मैथमेटिकली मेथड जो है ये बुक का नाम है। ये आपको बाहर फाइन वाले से मिल जाएगी। इसका मैंने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 करना है, 2 से लेके 7 तक। और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 को हम लोग मिड में करेंगे और बाकी चैप्टर्स जो हैं 5, 6 और 7 उन तीनों चैप्टर्स को हम लोग फाइनल में करेंगे। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका है ग्रुप थ्योरी के ऊपर। चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी। तो चैप्टर नंबर 2 जो है ये ग्रुप थ्योरी के ऊपर है। हम इस पर हमें काफ़ी टाइम लगेगा। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है इस कोर्स का। तो आइए ग्रुप थ्योरी के डेफिनेशन को देखते हैं कि हम ग्रुप थ्योरी असल में होती क्या है, ग्रुप कहते हैं किस चीज़ को है। हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। A non-empty set under binary operation star is called group if it satisfies the following एक्सियम्स। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट को जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो हम उसे ग्रुप कहते हैं। यानी कि जब किसी सेट को आप लोगों ने ग्रुप प्रूफ करना है या ग्रुप उससे कहना है तो इसको डिफाइन करने के लिए ग्रुप को आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? नंबर 1 अ नॉन एम्प्टी सेट और नंबर 2 एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी तो आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन दी जा सकती है। यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट को ही ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कोई नई चीज़ नहीं है। सेट्स आप लोग पहले से पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का, इस तरह डिफरेंट किस्म के सेट्स आप लोग पढ़ते हैं। तो सेट को ही ग्रुप कहा जाता है। सिर्फ क्या फ़र्क है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी ना हो। और अंडर बाइनरी ऑपरेशन, उसके अंदर कोई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन के बगैर
अब देखें इस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है। अब बाइनरी ऑपरेशन ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट तो मौजूद है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि आपने इस सेट में से दो एलिमेंट्स उठाने हैं, कोई से दो एलिमेंट्स जो आपका दिल करे। 1 2 उठा लो, 2 3 3 4 4 5, कोई से दो एलिमेंट्स आप उठा लो और उनको आपने आपस में ऑपरेट करना है। ऑपरेट करना मतलब या तो प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी करना है आप लोगों ने। तो कोई से दो एलिमेंट उठाएं, उनको आपस में ऑपरेट करें, तो आंसर दोबारा इसी सेट के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन जो है डिफाइन है। फॉर एग्जांपल कोई कहता भाई मैंने प्लस करने हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया, अंडर बाइनरी ऑपरेशन ये मैंने लिखा है। देखें ये मैंने एक, ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टार, कोई स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का। तो फ़िलहाल अगर कोई बच्चा प्लस करना चाह रहा है तो हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस इसका आल्ट ग्रुप, इधर प्लस का साइन आ जाएगा। एक बच्चा कहता नहीं मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई इसका आल्ट ग्रुप। एक बच्चा कहता है कि मैंने माइनस करना है, तो नॉन एम्प्टी सेट अंडर, तो बाइनरी ऑपरेशन जो एग्जामिनर जब आपको ग्रुप प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो दो चीज़ें आपको देगा, एक सेट भी देगा और आपको साथ ये बाइनरी ऑपरेशन भी देगा, भाई आपने करना क्या है। अब हम अगर प्लस का लेते हैं तो हम कहते हैं कोई से दो एलिमेंट 3 और 4 ले लें, इनको आपस में ऑपरेट करने का मतलब इनको आपस में प्लस करें। तो 3 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या 7 आएगा, तो 7 भी नेचुरल नंबर में ही आता है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर इसके बाद 6 आपको पता आ रहा है, फिर 7 8 9 10। तो 2 और 3 को ले लें तो क्या आएगा 5। इसका मतलब है इस पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है, आप लगा सकते हैं। कोई से भी दो एलिमेंट्स को लें, उनको ऐड करें, आंसर इसी सेट में ही आता है, इससे बाहर नहीं जाता। अब आप देखोगे ऐसा कब हुआ, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ ऑड नंबर्स की। +-1, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन। और ऑपरेशन इस पे भी लगा देते हैं। अब देखें एक नॉन एम्प्टी सेट भी है आपके पास, ये पहली वाली बात मैं कहता दो बातें होनी चाहिए, और एक बाइनरी ऑपरेशन भी है। कौन सा, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन इसी को कहते हैं ना, मैथमेटिकली ऑपरेशन कहते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन भी है प्लस का। आप कोई से दो एलिमेंट लो, जैसे 1 और 3 ले लो, क्या आंसर आएगा 4। 4 इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ये वाला नहीं है प्लस का। तो हम कहते हैं एग्जामिनर ने दो चीज़ें दी हों, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया और दूसरा ये भी दिया हो कि भाई करना क्या है। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन के बारे में बताया हो, तो तब हम उसके ऊपर उसको ग्रुप कह सकते हैं, तब भी अगर वो फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। कौन कौन से एक्सियम को आप एक्सियम लिखते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अच्छा, तो इसमें एक्सियम्स कौन से हैं। नंबर 1
नंबर 1 है, अगर मैं नॉन एम्प्टी सेट इधर मैं जी लिख देता हूँ तो सेट का नाम जी है, ठीक है। कोई सेट को कोई नाम दे लेते हैं ताकि इधर उसकी बात, जी इज क्लोज्ड, यानी कि जो सेट आपको दिया हुआ है वो क्लोज होना चाहिए अंडर दिस ऑपरेशन। क्लोज का मतलब क्या है, जो मैंने आपको भी बताया है, कोई से दो एलिमेंट उठाएं, उनके ऊपर जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो लगाएं, प्लस का फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, तो आंसर उसी सेट में से आए, आंसर जी में से। जैसे अभी हमने देखा है कि नेचुरल में से उठाते थे तो आंसर नेचुरल में ही आता था, लेकिन जब मैंने ऑड नंबर की बात की, ऑड नंबर आपने दो लिए, उनको जब आपने आपस में ऑपरेट किया यानी कि प्लस किया, तो आंसर दोबारा ऑड नंबर में से नहीं आया, तो ऑड नंबर नहीं थे क्लोज। तो ये क्लोज वाली बात आपको क्लियर हो गई। ये आप एफएससी में भी पढ़ते हैं क्लोज की बात पार्ट 1 में, कि सेट में से कोई से दो एलिमेंट, अब कोई से दो एलिमेंट का लफ्ज़ इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोई से दो लफ्ज़ का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये एक सेट आपको एग्जामिनर दे देता 1 2 3 और 4। अब एक बच्चा कहता है, और जब आपको सेट दे देगा, सेट को फॉर एग्जांपल जी का नाम दे देते हैं, तो साथ आपको ऑपरेशन भी देगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन, कि ऑपरेशन क्या लगाना है, तो ये देना साथ ज़रूरी है, वरना आप कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, आंसर आ गया 3, वो तो इस सेट में मौजूद है, तो आप कह दोगे भाई ये क्लोज है या इस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, तो ये गलत बात है। मैंने कहा था आपने कोई से दो एलिमेंट, एक बच्चा कहता नहीं मैंने एक 2 पिक करना है और दूसरा भी मैंने 2 ही पिक करना है, दोनों मैंने सेम ही रख लेने हैं, वो भी ठीक है, ऐसे भी होना चाहिए। तो एक ने पहला भी 2 ले लिया, दूसरा भी 2 ही ले लिया, तो 2 + 2 कितना आ गया 4, वो भी सेट में है। एक कहता है मैंने एक 1 लेना है, एक 3 लेना है, तो 1 और 3 को प्लस किया तो आंसर 4 आ गया, तो वो भी ठीक है। लेकिन एक बच्चा कहता है मैंने एक 2 लेना है और एक 3 लेना है, तो 2 + 3 कितना आ गया 5, 5 इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब है ये सेट क्लोज नहीं है। तो हमेशा फॉर ऑल का वर्ड हम यूज़ करते हैं इधर, ये वाला, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी, कि कोई से, फॉर ऑल का मतलब है सारे के सारे, कोई भी ऑप्शन अगर पिक की जाए। मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपकी क्लास को एक ट्रीट दूंगा, एक पार्टी दूंगा, अगर आपके सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं। अब 50 की क्लास है, 49 पास हो जाते हैं, एक फेल हो जाता है, इसका मतलब है आपने कंडीशन पूरी नहीं की। मैंने कहा था सारे, तो फॉर ऑल कोई से भी 2 पिक कर लें आंसर, ये नहीं कि एक भी, अगर आपको ऐसी ऑप्शन मिल गई, आपने 2 एलिमेंट लिए, उनको प्लस किया, आंसर इसमें ना आया, तो हम कहेंगे नहीं क्लोज। बेशक 50 एलिमेंट्स हैं, 50 दफ़ा आप प्लस करते हैं आंसर इस सेट में आता है, लेकिन एक दफ़ा प्लस करने से आंसर इस सेट में नहीं आता, तो हम क्लोज नहीं मानते, ठीक है। तो हम कहते हैं फॉर ऑल कोई से भी, ए बी का मतलब है ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये, इन सब किसी को एक को ए कह दिया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 1 2 उठा लो या 3, डेफिनेशन में मैं यही कहूँगा कि फॉर ऑल कि सेट में से एक एलिमेंट उठाओ, एक दूसरा एलिमेंट, कोई ए भी कोई हो सकता है सेट का, बी भी कोई एलिमेंट हो सकता है, ए ये हो, बी शायद 4 हो, ए शायद 2 हो, बी शायद 4 हो, तो इनमें से किसी 2 को मैंने ए बी कह दिया है, तो उन दोनों को प्लस करने से आंसर दोबारा उसी सेट में ही आना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं कि सेट आपका क्लोज है, जो ऑपरेशन एग्जामिनर ने दिया हुआ है, यानी कि प्लस का। अगर एग्जामिनर माइनस का दे दे तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं क्लोज, फिर तो नेचुरल। 2 में से माइनस करें 4 में से माइनस करें 2 को, तो आंसर 2 आएगा, वो इस सेट में है। लेकिन 2 में से माइनस करें 4 को, तो आंसर आएगा -2, वो इस सेट में नहीं है। तो अगर एग्जामिनर प्लस की जगह माइनस लगा दे, तो तब भी आप बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी ऑपरेशन एग्जामिनर देगा, हम उस ऑपरेशन के मुताबिक उस सेट को चेक किया करेंगे। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ holds in G
विद रिस्पेक्ट टू। सेट के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर, ये एसोसिएटिव लॉ आमतौर पे होल्ड करता है, हम इसको इतना ज़्यादा चेक नहीं करते, तो ये इससे आपकी वैसे जान छूट जाया करेगी। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये फॉर एग्जांपल 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो इनको जैसे मर्ज़ी प्लस करो, 2 में 3 को प्लस कर लो और जो आंसर है उसमें 4 प्लस कर लो, या फिर इसका आंसर सेम आएगा कि पहले 3 और 4 को प्लस कर लो, इसका जो आंसर है उसमें 2, तो पहले जिन्हें कि जिस मर्ज़ी तरतीब से प्लस करो 3 एलिमेंट्स को, आंसर सेम आता है। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये आमतौर पे हर सेट के अंदर ये लॉ होल्ड कर जाता है, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। माइनस और डिवीजन वगैरह के वाले केस में ये लॉ होल्ड नहीं करता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अंडर एडिशन भी कर जाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। माइनस में देखिए क्यों नहीं करता, 2 - 3 -4, 2 - 3 -4, देखें -1 -4, 3 में से 4 बाकी -1, तो इसका आंसर 3 आएगा, इसका -5, तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो माइनस में नहीं करता, तो लेकिन प्लस में और मल्टीप्लाई ज़्यादा, यही ऑपरेशन एग्जामिनर एग्ज़ाम में भी देता है, माइनस का कम ही ऑपरेशन एग्जामिनर बोलता है, अभी बोल भी सकता है। आपकी बुक में भी शायद 1-2 क्वेश्चन ही हो माइनस के बारे में, ज़्यादा प्लस या मल्टीप्लाई के बारे में है, और प्लस और मल्टीप्लाई के में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है। नंबर 3, इधर मुझे विद रिस्पेक्ट टू स्टार लिखना चाहिए ना, ठीक है, यानी कि अभी तो फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, अभी तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो तो बात की बात है, अब एग्जामिनर देगा, अभी तो फिलहाल कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो हम इन जनरल उसको फर्जी स्टार ले रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी सेट के एलिमेंट पे ऑपरेट कर दें तो उस सेट पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। जैसे कि प्लस में कौन सा होता है, 0 को जिसमें मर्ज़ी प्लस कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 0 2, 3 प्लस। मल्टीप्लाई में कौन सा होता है, 1, जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 और 1 आप ज़्यादा याद रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जो भी ऑपरेशन दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको प्लस का दिया हुआ है, तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको जिसमें मर्ज़ी प्लस कर दिया जाए उस एलिमेंट पे फ़र्क ना पड़े, और आपको पता है कि ये एलिमेंट 0 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा अब 0 के अलावा अगर आप किसी एलिमेंट को किसी में प्लस करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं है। अगर नेचुरल नंबर सेट ले लिया जाए और विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि ऑपरेशन भी तो होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने प्लस दे दिया, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा जिसको आप जिसमें मर्ज़ी प्लस करो। यानी कि अगर आप कहते हैं 1, तो 2 में 1 को प्लस करो तो फ़र्क पड़ जाता है, 3 आ जाता है, लेकिन होल नंबर में मिलेगा कौन सा, 0, जिसमें मर्ज़ी 1 + 0 1, 2 + 0, तो जिसमें मर्ज़ी प्लस कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंडर एडिशन 0 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है। मतलब आपने 1 को करना है ऑपरेट, तो वो तो मल्टीप्लाई करना है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर आपने करना है तो वो तो फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आ जाएगा। तो 1 को तो किसी में मल्टीप्लाई करो फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से फ़र्क पड़ता है। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आने के बजाय आंसर 0 ही आ जाता है। इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। बाकी बात की बात है जो अपने ऑपरेशंस वगैरह का। अच्छा, इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट कर, इन्वर्स कहते हैं कि एक एलिमेंट को, 2 एलिमेंट्स को एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं, ए और बी को एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं। अगर दोनों को ऑपरेट करें तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को आमतौर पे हम इस बुक में ई से डिनोट करेंगे। ई जो है ये आपका अंडर एडिशन 0 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है, लेकिन इन जनरल मैं उसको ई लिखूँगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता अभी फ़िलहाल एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन है। फ़िलहाल तो हम जनरल बात कर रहे हैं।
तो दो एलिमेंट को एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं अगर दोनों को आपस में ऑपरेट करें तो आंसर ये आ जाए। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स उसी सेट में पड़ा होना चाहिए। अब देखें 1 को किस पे ऑपरेट करें कि आंसर आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए, अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 है, तो आपका आंसर होगा 2 पे ऑपरेट करें -2 को, तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। लेकिन क्या -2 इस सेट में पड़ा हुआ है? नहीं, इसका मतलब 2 का इन्वर्स अंडर एडिशन -2 है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो ये सेट भी ग्रुप नहीं है, ये भी ग्रुप नहीं है, जितने सेट्स लिखे हैं इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं है। ग्रुप की एग्जांपल्स अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अंडर एडिशन साइन चेंज करके इन्वर्स आ जाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 का इन्वर्स क्या होगा? अंडर मल्टीप्लिकेशन 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 पे ऑपरेट करेंगे अंडर मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 आएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी, लेकिन 1/2 भी इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है ना इसमें अंडर एडिशन इन्वर्स पड़े हैं, और हर एलिमेंट का अपना अपना इन्वर्स होता है। 2 का अपना है -2, 3 का अपना है -3, 4, हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट में सिर्फ एक होना चाहिए, यानी कि 0 अंडर एडिशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है, सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा होना चाहिए। आपके इन्वर्स एलिमेंट जो है वो हर सेट का अपना पड़ा होना चाहिए। 2 का अपना इन्वर्स होना चाहिए -2 जो इस सेट में नहीं है, 3 का अपना होना चाहिए -3 जो कि इस सेट में नहीं है, 4 का अपना होना चाहिए -4, हर एलिमेंट का अपना। तो इन्वर्स हर किसी का अपना अपना होता है और आइडेंटिटी पूरे सेट में सिर्फ एक होता है। तो ये एक्सियम सारे होल्ड करें तो हम उस सेट को ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्रुप के एक्सियम्स मैंने बता दी हैं। इस लेक्चर की वीडियो आप लोग देखें, ये मैं आपको पिक भी सेंड कर दूंगा, मैं इसकी पिक ले लेता हूँ, बल्कि आपकी बुक में मौजूद है, आप उधर से देख लें। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।